गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान। गर्ल्स, अपन अपने वीडियो में पढ़ रहे थे बाल अपराध के कारण पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है शारीरिक कारण। कई बार हम देखते हैं कि किशोर अवस्था में तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। इस कारण में शारीरिक दृष्टि से जल्दी ही बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, परंतु बौद्धिक या मानसिक दृष्टि से वे अभी परिपक्व नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में वे बुरी संगति में पड़कर बुरे आचरण करने वाले बन जाते हैं। इस संदर्भ में एडोल्फ ने कहा है, किशोरावस्था में जब शारीरिक बल और जोश अपने चरम सीमा पर होते हैं, परंतु विवेक इनके संयुक्त प्रभाव पर नियंत्रण रखने के लिए परिपक्व नहीं होता है, तब अपराध करने की प्रवृत्ति और बलवती हो जाती है। सर लियोन ने कहा है, किशोरों के निर्भीक स्वभाव, असीम उत्साह, शारीरिक बल, विलक्षण सहन शक्ति, दूरदर्शिता की कमी तथा साहसिक प्रवृत्ति के कारण हिंसात्मक वारदातों में उनकी भागीदारी सबसे अधिक होती है। जब बालकों में यौन ग्रंथियों का विकास तीव्रता से होता है, तब उनमें कामेच्छा की भावना बढ़ जाती है। वे यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत कदम उठाते हैं तथा काम संबंधी अपराध करने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह हस्तमैथुन करने लग जाते हैं। कई बार समलैंगी दुराचार करने लग जाते हैं। लड़के लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। हाँ, हम देखते हैं कि जिन किशोरियों में अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास ठीक प्रकार से नहीं होता है, उनमें कई प्रकार के शारीरिक दोष प्रकट हो जाते हैं। ऐसे बच्चे असामान्य रूप से लंबे, नाटे, मोटे, दुबले, दुर्बल आदि होते हैं। उन्हें कोई भी अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता है। इस कारण वे हीन भावना, निराशा एवं कुंठा से ग्रस्त हो जाते हैं तथा अपराध प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि शारीरिक विकृति अथवा दोष के कारण बच्चों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिससे उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वे अपराध की दुनिया में शरण लेने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। कई बार क्या होता है, निर्धनता भी एक अभिशाप है। यह सभी पापों व अपराधों की जड़ है। बर्ट ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बाल अपराधियों में लगभग आधे बाल अपराधी निर्धन परिवार के होते हैं। हमने देखा, अगर मैं तुम्हें एक जीता जागता एग्जाम्पल बताऊं, कि 6 जून 2006 को पटना में एक ट्रेन डकैती हुई थी, जिसमें रिटायर्ड डीआईजी मारे गए थे। उसमें लुटेरों को पकड़ लिया गया था, और वो लुटेरे पता है कौन थे? वो थे 15 से 20 वर्ष के किशोर, जो पटना रेलवे स्टेशन के किनारे बने झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे और काफ़ी निर्धन थे। तो हम कहते हैं कि कई बार की निर्धनता भी अपराधों को बढ़ावा देती है। भूखमरी। भूख कौन सा पाप नहीं करवाता है, भूख से तड़पते और बेहाल बालक कोई सा भी पाप कर्म करने लग जाते हैं। वे किसी भी तरह का दुराचार करने को उद्यत हो जाते हैं। वे दर भीख मांगने को तैयार हो जाते हैं, परंतु जब उनका पेट भीख मांगने से भी नहीं भरता, तब वे दूसरों के तरह अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। लड़कियां वेश्यावृत्ति में लिप्त हो जाती हैं तथा घिनौना जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो जाती हैं। लड़के चोरी, डकैती, पॉकेटमारी आदि गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। घनी बस्ती। रेलवे स्टेशन के किनारे, बस स्टैंड के पीछे, नदी नाले के किनारे जो गरीबों की बस्तियां होती हैं, झुग्गी झोंपड़ियां होती हैं, जिनमें सामान्य सुविधाओं का भी अभाव होता है, एक छोटे से कमरे में पूरे परिवार को रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में माता पिता तथा किशोर किशोरियां एक ही कमरे में सोते हैं। कई बार वे अपने माता पिता को यौन संभोग करते हुए देख लेते हैं और उनमें भी यौन संभोग की इच्छा जागृत हो जाती है। अतः ये यौन दुराचार में लिप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, झुग्गी झोंपड़ियों में पले बड़े बालक दूसरे प्रकार के दुराचार व अपराध की भी ओर अग्रसर हो जाते हैं। अति संपन्नता। कहते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते, अतः हमेशा त्याजना होती है, अर्थात हमेशा त्याज्य होती है। हाँ, निर्धनता के कारण बालक अपराध प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होता है, लेकिन कई बार अति संपन्नता और अमीरी भी बच्चे को बिगाड़ कर रख देती है। इसका प्रमुख कारण है कि उन्हें माता पिता द्वारा बहुत अधिक लाड़ प्यार मिलता है।
अनाप शनाप पैसे खर्च करने की मिलते हैं। माता पिता स्वयं भी क्लबों में, सिनेमाघरों में, किटी पार्टी आदि में समय और धन व्यय करते हैं, अय्याशी करते हैं। फलतः बालक भी माता पिता का अनुसरण करते हुए धूम्रपान, मद्यपान, ड्रग्स, वेश्यावृत्ति आदि में लिप्त हो जाते हैं। आए दिन अखबारों में हमने पढ़ने लिखने को मिलता है कि ट्रेन डकैती, लूटपाट, बलात्कार, हत्या, चोरी, अपहरण आदि आपराधिक गतिविधियों में कई बार बड़े बड़े संपन्न परिवार के पुत्र संलिप्त होते हैं। कई बार अधिक धन दौलत के कारण उनमें गलत आदतें विकसित हो जाती हैं। उन्हें अय्याशी करने के लिए धन चाहिए होता है, परंतु इतना अधिक धन अपने माता पिता से नहीं मिल पाता, तो बच्चे क्या करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, अधिक क्रियाओं द्वारा आसानी से धन अर्जित करना चाहते हैं और इसी कारण अपराध की दुनिया में अपना कदम रख लेते हैं। बेकारी, खाली मन शैतान का घर होता है। खाली बैठे किशोर के मन में कई तरह की भ्रांतियाँ, विभिन्न प्रकार के अपराध करने की बातें मन ही मन में उठने और मस्तिष्क में उठने लगती हैं। बेकारी व बेरोजगारी इसका सबसे प्रमुख बड़ा कारण है। किशोरावस्था तक बालक ये अच्छी तरह समझ लेता है कि अब उसको अपने पैरों में खड़ा होना की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताएं जो भी हैं उनके लिए धन अर्जित कर सके। परंतु रोज़गार मिलना इतना आसान कार्य नहीं है। यदि वे दुकानों पर, पोस्ट ऑफिस पर, LIC आदि में एजेंट बनकर या छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर धन अर्जित करता है, तो उससे इसको इतना अधिक पैसा नहीं मिलता और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती। यह तो सिर्फ एक ऊँट के मुंह में जीरे के समान वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। उसे कोई दूसरा रोजगार व काम धंधा नहीं मिलता जिससे वह अधिक से अधिक धन अर्जित कर सके। किशोर कम से कम समय में अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है और इसी प्रयास में वे अपराध की दुनिया में कदम रख लेते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, न केवल पारिवारिक कारण बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण भी बालक को अपराध की दुनिया में धकेलने में सिद्ध होती है। बालक का अड़ोस पड़ोस जैसा होता है, उसके मित्र उसी तरह के होते हैं। उन्हीं की तरह बालक आचरण व्यवहार करने लगता है। सामाजिक कार्यकरणों के अंतर्गत निम्न कारण भी आते हैं, जैसे स्वस्थ मनोरंजन का अभाव। जब बालकों को स्वस्थ मनोरंजन के लिए साधन उपलब्ध नहीं होते, उनके मस्तिष्क में आपराधिक प्रवृत्तियां पनपने लगती हैं तथा वे अपराध के उन्मुख हो जाते हैं। मार धाड़, जासूसी आदि गंदी फिल्मों के देखने से बालक के मन में इसी तरह से कुकृत्य करने की इच्छा जागृत होती है। वे भी पिक्चर के नायक की तरह व्यवहार करना चाहते हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व अखबार में पढ़ने को मिला कि एक किशोर ने बैंक में घुसकर उसके लॉकर के ताले तोड़कर पैसे निकाले, परंतु उसने लॉकर के ताले किस तरह तोड़े, ये भी एक आश्चर्य की बात है। किशोर बालक ने लॉकर के ताले जो तोड़े बिल्कुल फिल्मी अंदाज में तोड़े। वह ताले पर हथौड़ा तभी मारता है जब घंटाघर की घड़ी रात्रि के 1, 2 या 3 बजाती है और जिससे आवाज़ निकलती है और घड़ी की आवाज़ के कारण हथौड़े की आवाज़ दोनों मिल जाते हैं। इस बात की भनक बाहर तैनात गार्ड को भी नहीं लग पाई। उस किशोर बालक ने स्वयं ही बैंक डकैती के बाद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और बताया कि उसने एक फिल्म में इस तरह से बैंक के लॉकर के ताले तोड़ते हुए देखे। अर्थात हम कह सकते हैं कि गंदी फिल्में किस हद तक बालक के मन में अमिट छाप छोड़ देती हैं। फिर है अश्लील साहित्य। बालक के कोमल मन मस्तिष्क पर अश्लील फिल्मों के साथ ही अश्लील साहित्य का भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अक्सर किशोर किशोरियाँ अश्लील साहित्य को पढ़ते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। ये अश्लील साहित्य गंदे चित्रों, हिंसक वारदातों, यौन संबंधों से भरे पड़े होते हैं। अतः बालक जब इस प्रकार के गंदे चित्रों को देखता है तथा पढ़ता है, तब उनके भीतर भी कुछ ऐसी ही करने की लालसा प्रकट हो जाती है और वे अपराध की दुनिया में अपना कदम रख लेते हैं। इसलिए बालक को गंदे साहित्य को पढ़ने से रोकना चाहिए। फिर है पाश्चात्य संस्कृति के प्रति आकर्षण। वर्तमान में किशोर किशोरियों पाश्चात्य संस्कृति, उनकी वेशभूषा, पहनावे आदि को आंखें मूंदकर अपनाने लगते हैं। वे भारतीय संस्कृति के मूल्यों, मान्यता, परंपराओं, विश्वासों एवं रीति रिवाजों पर भयंकर प्रहार करते हैं।
उनमें भारतीय संस्कृति के प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई चाहत नहीं है, अतः वे इसकी आलोचना करते हैं। पहले भारतीय संस्कृति में शादी से पूर्व लैंगिक सहवास किया जाना बिल्कुल खराब माना जाता था, परंतु वर्तमान में किशोर किशोरियां इसे गलत नहीं मानते तथा वे शादी पूर्व केवल मनोरंजन के लिए यौन संभोग को अच्छा मानते हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति की ही देन है। इसी प्रकार किशोर किशोरियां शरीर से बिल्कुल ही सटे हुए चिपके वस्त्र पहनना पसंद करने लग जाते हैं, जिससे उनके अंगों का भार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किशोरियां चटक रंगों की टी शर्ट तथा कॉन्ट्रास्ट रंग के जीन्स पहनने लग जाती है, जिससे उनके बदन का एक एक अंग बाहर की ओर झांकता नजर आता है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसी घटनाएं घटित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि लड़कियां स्वयं ही अपराध करने के लिए अपराधियों को खुला आमंत्रण देती हैं। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को अपनाकर भारतीय वेशभूषा धारण कर शालीन वस्त्र पहनने चाहिए और अपराध की ओर प्रवृत्त होने से बचना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी सामाजिक मूल्यों में अंतर। ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ये बाल अपराध के कारण ही हम पढ़ रहे हैं।